Good morning, class 10th. Today we start our online class from chapter number 3, Input and Output Handling, from page number 60. So today our topic is relational operators. Relational operators are used to compare true values of the same type. These are used in expressions when our discussion is to be based on a condition. After evaluation of a relational expression, the result produced is either true or false. Relational operators are used in programming for decision making. So dear student, रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं ये यूज़ होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, एक जैसी वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज़ किया जाता है। और इसमें हमारे पास कंडीशन बेसिस होती हैं, दो कंडीशन होती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स, और उसमें से एक हमारे पास जो है वो करेक्ट आती है जिसको सी प्रोग्रामिंग जो है वो रन करता है। तो इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स के उसने हमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं। 6 टाइप ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं सी प्रोग्रामिंग में, सी लैंग्वेज में। तो ऑपरेटर जो है ये हम देखते हैं, हमारे पास ये बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बताया ऑपरेटर्स और उनकी डेफिनेशंस। इक्वल का साइन है, इक्वल टू यानी इक्वल इक्वल डबल इक्वल उसने लगाया और उसको उसने नेम दिया डेफिनेशन में इक्वल टू का। इसके बाद नॉट इक्वल टू है, उसके बाद हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के साइन है, लेस देन और इक्वल टू है और ग्रेटर देन और इक्वल टू है। द फॉलोइंग आर द सम एग्जांपल्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के उसने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं। सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी, फिर एक्स लेस देन 5.3, n इक्वल टू 20, काउंट नॉट इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास इसके आगे ऑप्शंस। जब आप आएंगे स्कूल तो मैं जब आपको इनके प्रैक्टिकल्स कराऊंगा तो उसमें आपको इसकी समझ आएगी कि नॉट इक्वल टू और लेस इक्वल टू क्या है। अभी एग्जांपल में उसने सबसे पहले एग्जांपल बताई है सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए प्लस बी। सी क्या है, ये बड़ा भी है और ये इक्वल भी है किसके, ए प्लस बी के। तो जब हम इनकी वैल्यूज पुट अप करेंगे यानी कि सी को हम ग्रेटर बताएंगे तो ए प्लस बी जब हम करेंगे तो वो ग्रेटर आएगा, लेकिन इन दोनों के क्या है वो बराबर भी है। इसी तरह एक्स लेस देन 5.3, एक्स जो है ये क्या है, ये छोटा है 5.3 से, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स की वैल्यू 4 है या 3 है या 2 है। इसके बाद एन जो है ये इज इक्वल है 20 के, इसका मतलब ये होगा कि एन की वैल्यू भी हमारे पास 20 पुट अप हो रही है जिसकी वजह से वो इक्वल बता रहा है। इसके बाद इफ ए हैज़ द वैल्यू ऑफ 25, बी हैज़ द वैल्यू ऑफ 10 एंड देन सी हैज़ द वैल्यू ऑफ 28। तो इसी तरह जो पहली इन्होंने एग्जांपल बताई थी उसमें a प्लस बी है, तो अगर तो c की वैल्यू 30 है तो a की 20 होगी और b की 10 होगी, तो 20 प्लस 10 इज इक्वल 30। तो इसी तरह c की वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है, तो ये एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे करेक्ट होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज फॉर बिल्डिंग कंपोनेंट कंडीशंस। We have seen before that a single condition is built using a relational operator in an expression. If we need to build more than one condition for some action to make place in programming, then we have to form compound condition. अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स को बिल्डिंग कंपाउंड कंडीशंस के बेस पर बनाया जाता है। वी हैव सीन बिफोर दैट अ सिंगल कंडीशन इज बिल्ड यूजिंग अ रिलेशनल ऑपरेटर। अब एक सिंगल कंडीशन बनती है जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, लेकिन जब हम 2-3 कंडीशंस बनाएं तो उसके लिए हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज होते हैं, यानी कि हम लॉजिक ले रहे होते हैं, इसलिए उनको लॉजिक ऑपरेटर्स कहा जाता है। और ये कंपाउंड कंडीशन के बेस पर बनते हैं। किनकी कंडीशन, कंपाउंड कंडीशन बेस पर। तो लॉजिक ऑपरेटर्स की टाइप जो हमारे पास 3 टाइप्स हैं, इसमें एंड है हमारे पास, और है और नॉट है। ये लॉजिक्स हैं, ये गेट्स भी हैं और ये लॉजिक्स में है। चैप्टर 6 में आप पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स, तो ये बिल्कुल वही है। यानी इसमें हमारे पास 3 है, एंड और नॉट। ये बेसिक इसके कंपाउंड कंडीशंस हैं। तो लॉजिक एंड क्या है, तो लॉजिक एंड इज यूज्ड टू फ्रॉम कंपाउंड कंडीशन इन विच 2 relational expressions are evaluated
one relational expression is to the left and the other is to the right of the operator. If both of the relational expression conditions are true, then the compound condition is considered true, otherwise it is false. अब ये बता रहा है कि जो हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि इसके लेफ्ट साइड पे भी आपके पास एक वेरिएबल है, एक वैल्यू है, और इसके राइट साइड पे भी, और मिडल में आपके पास एंड, यानी कि ए एंड टू इज इक्वल. अब ये एक्सप्रेशन है, इज इक्वल क्या आ गया हमारे पास, एक्सप्रेशन आ गया. तो एक्सप्रेशन के बाद इसकी वैल्यू शो होती है. अब ये बता रहा है कि अगर आपके पास दोनों कंडीशंस यानी कि ए एंड टू दोनों कंडीशंस आपके पास ट्रू आ रही हैं, तो आपका जो लॉजिकल कंडीशन है या लॉजिकल ऑपरेटर है या आपका जो कंडीशन है वो ट्रू आपको वो जो है वो शो करेगा. और अगर एक भी इसमें से गलत हो जाए, एक भी फॉल्स हो जाए, तो आपकी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी. ये आपके पास एक ब्रैकेट बना हुआ है जिसमें इसने बताया कि दोनों अगर ट्रू हैं तो आपके पास ट्रू आएगी, और अगर दोनों फॉल्स हैं तो आपके पास फॉल्स आएगी. तो इसी तरह इसमें आगे चलते हैं, हमारे पास लॉजिकल और आता है और लॉजिकल नॉट आता है. तो लॉजिकल और नॉट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इसके साथ ही मैं आपको आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो स्क्रीनशॉट में भेज रहा हूँ. आपने अपने क्वेश्चन आंसर्स को नीट कॉपीज पर उतारना है और उसके बाद मुझको सेंड करना है. ओके, तो नेक्स्ट क्लास के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़.